मनीष गर्ग नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। शुरुआत में दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था और निर्यात को नई रफ्तार देने वाले 3 बड़े फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी दी। This is a very comprehensive mission which has been approved by the Cabinet under the leadership of our Honorable Prime Minister today. As you recall, in the previous budget, this announcement was made that one export promotion mission will be started. तो आज ये export promotion mission start किया गया है। 25,060 करोड़ रुपए का इसका आउटले है, 6 साल की इसकी अवधि है और इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे कंप्लीट एक्सपोर्ट के इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का इसमें डिसीजन लिया गया है। प्रायोरिटी उन सेक्टर्स को दी जाएगी जिनके ऊपर अभी एक एडवर्स इम्पैक्ट है, जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम्स ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स और मैरीन प्रोडक्ट्स हैं। 2 इसके पिलर्स हैं। पहला पिलर है निर्यात प्रोत्साहन और दूसरा है निर्यात दिशा। फर्स्ट पिलर इज निर्यात प्रोत्साहन एंड सेकेंड वन इज निर्यात दिशा। इसका कंप्लीट डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन होगा कॉमर्स मिनिस्ट्री में। निर्यात प्रोत्साहन आपके सामने अभी ये प्राइमरीली क्रेडिट की अवेलेबिलिटी और क्रेडिट की कॉस्ट कम हो उस पर फोकस किया गया है। निर्यात प्रोत्साहन इज फोकस्ड मोर ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर्स। जिस तरह का आज ग्लोबल एनवायरनमेंट है, जियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जिसमें कुछ देश अपनी पॉलिसीज के कारण बाकी देशों पे तकलीफ ला रहे हैं, तो उन सब तकलीफों से हमारे एक्सपोर्टर्स को कैसे हम प्रोटेक्शन दे सकें, वो इस स्कीम में 20,000 करोड़ रुपीस की इस स्कीम में है। ये है एडिशनल क्रेडिट सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर्स एंड स्पेशली दी एमएसएमईज। बहुत डीप कंसल्टेशन हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री और रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स सब ने मिलके एक्सपोर्टर्स के साथ बातचीत की है। तो उन सब का बहुत क्लियर एक रिकमेंडेशन आया था कि जो क्रेडिट की अमाउंट है और जो क्रेडिट का पीरियड है और जो क्रेडिट का कॉस्ट है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप ले। तो इसके लिए आज 20,000 करोड़ रुपीस का एक नई स्कीम चालू की गई है, जिसमें एडिशनल 20% क्रेडिट कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल 20% दिया जाएगा एक्सपोर्टर्स को। मान लो किसी की 100 करोड़ रुपीस की एक्सपोर्ट क्रेडिट की लाइन है, वर्किंग कैपिटल की लाइन है, 20 करोड़ और एक्स्ट्रा मिलेगा और उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट कम रहेगी और उसमें भी एक कैप लगाया गया है कि बैंकिंग सेक्टर से इंटरेस्ट होगा तो उसका कैप इतना है, एनबीएफसी से इंटरेस्ट है तो उसका एक कैप है और इंटरेस्ट को प्रीवियस क्रेडिट से 1% लेस पे रखना है। फर्स्ट पिलर इज निर्यात प्रोत्साहन एंड सेकेंड वन इज निर्यात दिशा। इसका कंप्लीट डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन होगा कॉमर्स मिनिस्ट्री में। निर्यात प्रोत्साहन आपके सामने अभी ये प्राइमरीली क्रेडिट की अवेलेबिलिटी और क्रेडिट की कॉस्ट कम हो उस पर फोकस किया गया है। निर्यात प्रोत्साहन इज फोकस्ड मोर ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहला इसका एलिमेंट है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। अगर हम ग्लोबली भारत की इंटरेस्ट रेट्स को देखें तो कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को कम करना, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन देना इस एलिमेंट का पर्पस है और बहुत बड़ा फोकस रहेगा एमएसएमई एक्सपोर्टर्स और विद इन दैट कैटेगरी माइक्रो एंड स्मॉल विल बी गिवन utmost priority. Second, alternative trade instruments. आप सब जानते हैं बिल डिस्काउंटिंग और एक्सपोर्ट फैक्टरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे बाय विच पीपल सिक्योर देयर पेमेंट्स। तो उसमें एक लेवल और डीप जाना। मान लो एक एक्सपोर्टर है जो इंजीनियरिंग के गुड्स बना रहा है, अब वो
एक्सपोर्टर अपना रॉ मटेरियल कुछ फैब्रिकेटेड आइटम्स अगर मान लो खरीद के लाता है, उसके जो सप्लायर हैं अगर उनको भी क्रेडिट की गारंटी मिले, उनको भी क्रेडिट अगर बेटर मिले, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स कम हो जाएगी, तो वो दुनिया में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकेगा। तो ये जो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल सपोर्ट का इसमें प्रोविजन रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दुनिया के कई देशों से ये जो लर्निंग्स आई है, कैसे दुनिया में एक्सपोर्टर आगे बढ़े, वो लर्निंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जा रही है। थर्ड, इजी क्रेडिट हो, उसके लिए ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा, वो लॉन्च किया जाएगा। फोर्थ, कोलैटरल सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट। अभी भी हम जानते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट में कई बार वर्किंग कैपिटल मिलता है, कई बार टर्म लोन मिलता है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गैप रह जाता है। तो उस गैप को कैसे फुलफिल करे, उस गैप को फिलअप करने के लिए ये फोर्थ एलिमेंट रखा गया है। और लास्ट है, जो कुछ हाई रिस्क मार्केट्स होते हैं वहां पर छोटे एक्सपोर्टर्स नहीं जा पाते, एमएसएमई एक्सपोर्टर्स वहां पे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनकी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, क्रेडिट की कॉस्ट, फिर क्रेडिट को गारंटी करना, एक्सपोर्ट के बिल को डिस्काउंट करवाना, वो सब बहुत महंगा पड़ जाता है। तो उसके लिए फिफ्थ एलिमेंट रखा गया है, जो हाई रिस्क मार्केट्स या नए मार्केट्स में जाने की जो रिस्क है, उस रिस्क को कैसे कम किया जाए, दैट इज पार्ट ऑफ दिस एलिमेंट, निर्यात प्रोत्साहन। सेकेंड पिलर ऑफ दिस एंटायर मिशन इज निर्यात दिशा। निर्यात दिशा का सारा फोकस है जो नॉन टैरिफ बैरियर्स दुनिया में कई देशों ने बना के रखे हुए हैं, उनको काउंटर करना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने अपने अलग से स्टैंडर्ड्स बना के उन स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस को इतना डिफिकल्ट कर देते हैं कि कोई भी देश उनको सामान भेज ही ना पाए।